भाजपा बौखला गई है। भाजपा को हार उनके सामने दिखाई दे रही है। हाँ, वो जो झोला तैयार किए हुए, पहले उनके झोले की चेक होगा। झोले में क्या है उनके चेक होगा? झोले में चेक होगा। जो तमाम जो घोटाले हुए हैं, आप सोने की सड़क बना रहे हैं, ये तमाम घोटाले खुलासे होंगे। पुलवामा का खुलासा होगा, सारी चीज की जांच होगी, तब उनको जाने दिया जाएगा। ऐसे झोला लेके जाने नहीं देंगे हम लोग। झोला चेक करेंगे आप लोग? झोला चेक होगा। उनका जिस देश ने ईवीएम बनाई है, वो देश ईवीएम पे जो बैन लगाए हुए हैं, भारत क्यों उस चीज को जो है आगे कर रहा है? भारत ईवीएम पे बैन लगाए, निष्पक्ष चुनाव करवाए। अंधभक्ति का क्या परिभाषा होती है? अंधभक्त देखिए ऐसा होता है कि जुमलेबाजों की सरकार है। अंधभक्ति का जो चश्मा है वो केवल सिर्फ बीजेपी, मोदी, योगी, अमित शाह, बस यही सब दिखता है उन्हें। इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे केंद्र में। हाँ, इस बार भाजपा का सफाया है। सफाया भाजपा? बिल्कुल 100% में कटना नहीं। आप 24 में बदलाव होगा या फिर से बीजेपी सरकार? बिल्कुल होगा। 24 में बदलाव होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है केंद्र में। बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बीजेपी कह रही है इस बार भी हम तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे। काम इतना किया है, कौन सा 5 काम गिना दो उसका। धरती पे, धरातल पे कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं है, बस प्रचार है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं डीएनएक्स न्यूज में, आपके साथ आनंद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होकर के फिर यूपी भी आएगी। वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ होते हुए यूपी भी आएगी। यहाँ पर बहुत सारे युवा साथी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि राहुल गांधी की छवि पिछले कुछ महीनों में किस तरह से उभर के आई है और 24 में कांग्रेस के लिए कितना बड़ा बूस्टअप होगा। क्या नाम है आपका? सुमित। क्या लगता है कि क्या माहौल है राहुल गांधी को लेकर के इस समय देश में? जो लगातार पप्पू पप्पू राहुल गांधी को बात हो रही थी, छवि से कितना ऊपर आ चुके हैं वो? कि राहुल गांधी से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस को लेके। कांग्रेस के लिए 2022 का साल बहुत अच्छा रहा। सितंबर महीना चल रहा है। 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा पहला जो चरण था वो शुरू हुआ था। उससे पहले कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक परमानेंट अध्यक्ष मिले। काफी अरसे से राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद से उनके पास कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं था। जब से खड़गे अध्यक्ष बने हैं तब से हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस में काफी बूस्टअप आया, ग्राफ हर जगह बढ़ा है। और बात करें राहुल गांधी की, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने करी है। बात चल रही है कि अब गुजरात से शुरू होगी, अरुणाचल तक यात्रा जाएगी। तो एक जो लाखों हजारों करोड़ रुपए जो भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में, मीडिया को मैनेज करने में, सोशल मीडिया को मैनेज करने में ये सब लगाया था, वो हजारों करोड़ रुपए उन सब पे राहुल गांधी ने पानी फेर दिया। क्योंकि उसके बाद जो यात्रा शुरू हुई, उसके बाद जो राहुल गांधी की छवि में सुधार आया, इन लोगों ने बहुत कोशिश करी। अडानी पे इतने सवाल पूछे संसद में, इन लोगों ने कोशिश करी कि उनकी सदस्यता चली जाए, गई, बंगला गया, लेकिन जो है सच की जीत हुई और राहुल गांधी दोबारा सदस्यता मिली, दोबारा सदन में गए, दोबारा तीखे सवाल पूछे और दोबारा नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे पाए। राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? पीएम मटेरियल हैं? बिल्कुल प्रबल दावेदार है राहुल गांधी। आप जब से इंडिया अलायंस हुआ, पटना में पहली बैठक हुई, वहां पे भी लालू यादव जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं और राजनीतिक समझ और बहुत अच्छी राजनीतिक समझ रखते हैं, वहां पे भी उन्होंने इशारों में कहा कि राहुल गांधी जी आप शादी कर लीजिए, आप दूल्हा बनिए, हम लोग सब बाराती बनने के लिए तैयार हैं। मुंबई में बैठक हुई, वहां पे बैनर लगाया गया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। वहां पे भी लालू यादव ने ये बात कही कि हम लोग, राहुल गांधी आप लोग चलिए, हम लोग सब आपके साथ हैं। तो लालू यादव जब इशारा कर रहे तो बिल्कुल प्रबल दावेदार है राहुल गांधी प्रधानमंत्री चेहरे के। बीजेपी के 9 साल बेमिसाल को कैसे कांग्रेस मात देगी? कांग्रेस क्या मात देगी? लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी बात, कोई भी चीज किसी से छुपी नहीं है। आप फील्ड पे रहते हैं, आप कभी भी किसी से पूछ के देख लीजिए, 5 काम भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक आपको मिले, 5 काम वो नहीं बता पाएंगे। 9 साल के 9 काम आप छोड़ दीजिए, 5 काम भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं बता पाएगा। युवा है आप, क्या लगता है क्या माहौल है कांग्रेस को लेकर के, खासतौर से राहुल गांधी को लेकर के? वेल एजुकेटेड है और पीएम के प्रबल दावेदार हैं पीएम पद के लिए। कैसे नेता है राहुल गांधी? बहुत अच्छे नेता हैं और उनकी छवि जो है युवाओं में बहुत अच्छी है। और मैं जो हूँ, अगर इंडिया के अंदर मैं किसी भी लीडर को मानता हूँ तो 2 ही लीडर हैं, एक माननीय श्री अखिलेश यादव जी और दूसरे राहुल गांधी जी। इनके अलावा मैं तीसरा किसी को नहीं मानता हूँ जो वेल एजुकेटेड है। इन लोगों के, अगर भारत की कमान इन लोगों के हाथ में दी जाए तो शायद एक युवा पीढ़ी सुधर जाएगी। क्या माहौल है इंडिया गठबंधन के? क्या माहौल है इंडिया गठबंधन का? इंडिया जीतेगा। जीतेगा इंडिया? बिल्कुल इंडिया जीतेगा। अब बीजेपी लगातार जो फ्री का राशन, सिलेंडर, घर, शौचालय दे रही है, उसका क्या होगा फिर? बीजेपी देखिए, कहने का मतलब है कि एक ये इसने जो है गरीबों को जो है लॉलीपॉप दे रखा है, फ्री का राशन है। कभी इन्होंने शिक्षा की प्रति बात की, कभी चिकित्सा की प्रति बात की, कभी बेरोजगारी की प्रति बात की, नहीं की। इनको केवल जो है सिर्फ फ्री का राशन देना, लोगों को, ये जुमलेबाजी की सरकार है, ये जुमलेबाजी पे ही काम करती है। इनको जुमला जो है, जुमले इनको आते हैं, माननीय मोदी जी को जो है जुमले आते हैं और अमित शाह जी बैठे हुए हैं, कभी भाषण में जो है
अनाप शनाप भाषण देते हैं, ठीक है। चुनाव तो लगातार जीत रहे हैं ना, 2014 जीते, वो 17 जीते, 19 जीते, 22 भी जीत गए, वो 24 कह रहे हैं हम भी जीतेंगे। तो एक काम करो ना, जो भारत की डिमांड है, भारत के लोगों की डिमांड है, वो डिमांड को पूरा करें ना, बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें। ईवीएम का, जिस देश ने ईवीएम बनाई है वो देश ईवीएम पे जो बैन लगाए हुए हैं, भारत क्यों उस चीज को जो है आगे कर रहा है। भारत ईवीएम पे बैन लगाए, निष्पक्ष चुनाव करवाए। चुनाव आयोग जो है, अभी आपने देखा होगा घोसी में प्रशासन चुनाव करवा रहा है, चुनाव आयोग के आगे प्रशासन की चलती है। तो भाई प्रशासन में आप लोग हार जाएंगे, फिर कहेंगे ईवीएम में। हारना तो नामुमकिन है, क्योंकि हम लोगों के साथ जनता है, हम लोगों के साथ जनता खड़ी है। और जनता जब तक अंधभक्त थी तब तक थी, लेकिन अब उनका अंधभक्ति का चश्मा उतर गया। अंधभक्ति का क्या परिभाषा होती है? अंधभक्त देखिए ऐसा होता है कि जुमलेबाजों की सरकार है, अंधभक्ति का जो चश्मा है वो केवल सिर्फ बीजेपी, मोदी, योगी, अमित शाह, बस यही सब दिखता है उन्हें, ठीक है। उनको और कुछ नहीं दिखता है। उन्हें फ्री का राशन दिखता था, जो इन लोगों जुमलेबाजी की सरकार बनाई थी, इन्होंने जो सिलेंडर फ्री दिए थे, सिलेंडर फ्री देने, एक ये कहते हैं ना कि जुमला इन्होंने दे दिया था, और उसको पूरा करने के लिए गैस सिलेंडर के दामों का किस हिसाब से और किस चढ़ाई कर दी, 1200-1250 का गैस सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, तो इन चीजों को जो है जनता अब नकार चुकी है हर तरीके से। क्या लगता है कि बीजेपी का जो तमाम राष्ट्रवाद की परिभाषा हो या देश के लिए बात करनी हो, नया नाम कह रहा है भारत अब होना चाहिए, इसके आगे कांग्रेस कैसे टिकेगी? फिर क्या है राष्ट्रवाद की परिभाषा, ये बात आप मुझे समझाइए और बीजेपी के नेता मुझे समझाएं कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है उनकी नज़र में। हम मणिपुर पे सभी लोग चीखते रहे, बुलाते रहे प्रधानमंत्री को, लेकिन मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए, ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है। और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, राष्ट्रवाद की परिभाषा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2018 से एक भी शिक्षक भर्ती नहीं निकली, ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है। राष्ट्रवाद की परिभाषा जो है प्रधानमंत्री आके समझाएं, भारतीय जनता पार्टी के नेता समझाएं। जो आप बात अभी साफ से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी राशन दे रही है, भारतीय जनता पार्टी घर दे रही है, मैं आपको बताता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोहिया आवास के नाम पे 3.5 लाख रुपए अखिलेश यादव जी दिया करते, समाजवादी पार्टी की सरकार में मिलता था लोहिया आवास। अब इन लोगों ने, सीमेंट का दाम बढ़ गया, बालू का दाम बढ़ गया, रेत का दाम बढ़ गया, इन लोगों ने पैसा घटा के 1.5 लाख रुपए कर गया। आप बताइए, 3.5 लाख से महंगाई बढ़ने के बाद वो पैसा घटा के 1.5 लाख कर दिया, ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है। और जो ये लोग राशन की बात करते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस की सरकार में आया था ताकि कोई भी आदमी भूखा ना मरे। वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये लोग राशन देते हैं, और ये लोग कहते हैं कि राशन हम लोगों ने देना शुरू किया। ये लोग राशन के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आपकी देना जिम्मेदारी है। 70 साल में कांग्रेस ने देश को बेच दिया। क्या बेच दिया? कहते हैं बेच दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं आपको बता, कांग्रेस ने क्या क्या बेचा? रेल कांग्रेस ने बेची, LIC कांग्रेस ने बेची, भेल कांग्रेस ने बेची, सेल कांग्रेस ने बेची, ये सब कांग्रेस ने बेचा है क्या? एयरपोर्ट कांग्रेस ने बेचे हैं, पेट्रोलियम कांग्रेस ने बेचा है, ये सब कांग्रेस ने बेचा है ना। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? ये सब किसने बनाया और किसने बेचा? आप मेरे को इस बात का जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का जवाब दें। कांग्रेस ने तो नवरत्न कंपनियां बनाई थी, गेल, बेल, सेल, जो तमाम नवरत्न कंपनियां हैं, तो कांग्रेस ने स्थापित किए थे। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, इसको बेच कौन रहा है? एम्स बनाया था, IIM दिया, IITs दिए, लेकिन बीजेपी क्यों कहती है कि फिर कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया देश को? तो ये तो जनता को समझना है। फिर ये आप लोग, आपकी बात में आपका जवाब है, आपके सवाल में आपका जवाब है। आप बता रहे हैं कांग्रेस ने नवरत्न कंपनियां बनाई, तो फिर बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी क्यों ये बार बार ये बात कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में जो ये लोग चीजें बेच रहे हैं, 70 साल में कांग्रेस ने वो जमीन पे खड़ा करके दिया। जो अभी चंद्रयान 3 गया है, IIT से वो सब पढ़ के निकले तो साइंटिस्ट बने। IIT किसका बनाया हुआ? IIT कांग्रेस की देन है। जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो बन के तैयार हुआ, इसरो किसकी देन है? इसरो कांग्रेस की देन है। तो ये कैसे, किस मुंह से ये लोग बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने भारत को सुई से लेकर जहाज तक पहुंचा दिया। लगातार बातचीत हो रही है, राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यूपी आने वाली है और इंडिया गठबंधन बना है, अलायंस बना है। कैसे देखते हैं, कितना मजबूत गठबंधन है ये? पूरी मजबूत है। इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे केंद्र में। हाँ, इस बार भाजपा का सफाया है, बिल्कुल 100% में कटना नहीं। आप घोसी का चुनाव देख रहे हैं, देखिए 42,000 वोटों से जीते। कितने मंत्री गए थे, कितने विधायक गए थे, उप मुख्यमंत्री गए थे, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री गए थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। वहाँ की जनता ने दबा दिया बटन साइकिल का और सीधे चले आए लखनऊ। अब की जब बटन दबाएगी सीधा पहुंच जाएंगे दिल्ली। भाजपा का कोई राशन फ्री का सिलेंडर कुछ काम नहीं कर रहा है? अच्छा ये बताइए आप, सिलेंडर पहले 2014 में 400 रुपया था भाई साहब, 400 रुपये था, ठीक। तो अगर आप हमें 500 रुपया देंगे तो आपके सीधा तरह हम घर पहुंचा देंगे, पहुंचाने का काम करेंगे। तो वैसे हाल है बीजेपी का। जब 1000 रुपया भाई जो पाएगा उनके घर तो पहुंचेगा सिलेंडर, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इस बार बीजेपी का राशन वोट नहीं दिलवाएगा। ये किसका राशन है? हमारा ही तो है, हमारा तो राशन है, और क्या।
हमारा ही राशन है, तो राशन वासन कुछ नहीं करेगा। इस बार बीजेपी का सरकार, राहुल गांधी कैसे टक्कर देंगे इस बार? देखिए हम लोग के दोनों गठबंधन है इंडिया, तो इस बार जब दोनों गठबंधन है तो जाहिर सी बात है हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, जाहिर सी बात, पहुंचेंगे 100% पहुंचेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से छवि बदली है कुछ भारत को या इंडिया गठबंधन को? कुछ अलायंस का फायदा होगा? बिल्कुल बहुत फायदा हुआ है, फायदा हुआ है। जी बिल्कुल फायदा है। क्या क्या नाम है आपका? क्या माहौल है इस समय देखते हैं इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा माहौल है इस समय, वर्तमान में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। 24 में बदलाव होगा या फिर से बीजेपी सरकार? बिल्कुल होगा, 24 में बदलाव होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है केंद्र में। बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बीजेपी कह रही है इस बार भी हम तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे। काम इतना किया है, कौन सा 5 काम गिना दो उसका, धरती पे धरातल पे कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं है, बस प्रचार है। अच्छा, आज बीजेपी ने अपने यूपी के 50 जिला अध्यक्ष बदल दिए हैं, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? 24 को लेकर के बड़ा मूव है ये। उनका वो संगठन है, वो बदले या जो भी करें, इस पे हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। बातचीत करते हैं। मैं एक सवाल लेता हूँ, आज बीजेपी ने अपने 50 जिला अध्यक्ष यूपी के बदल दिए हैं, बड़ा मूव है 24 को लेकर के। इधर आइए थोड़ा। 24 को लेकर बड़ा मूव नहीं है, भाजपा बौखला गई है, हाँ। भाजपा डर गई है। घोसी में बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 40 विधायक, मंत्री, सब लोग वहाँ जुटे रहे। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री वहाँ लगे रहे। ओम प्रकाश राजभर यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, जगह जगह घूम, गली खेत खलियान, कोई चप्पा ओम प्रकाश राजभर ने नहीं छोड़ा, कोई चप्पा उनके मंत्रियों ने नहीं छोड़ा। तो भाजपा डर गई है, भाजपा बौखला गई है, भाजपा को हार उनके सामने दिखाई दे रही है। हाँ। भाजपा हार से बौखला गई है। जब से आप देख रहे हैं, जब से इंडिया अलायंस तैयार हुआ और जब से सभी दलों के नेता अपने अपने क्षेत्रीय दल, आप उनमें नेताओं के नाम देखिए, कोई भी नेता छोटा नेता नहीं है, सब मुख्यमंत्री हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो सभी दलों को जो बैठक हुई, उसके बाद जो अलायंस तैयार किया गया, उससे बौखलाहट उसकी साफ दिखाई दी। उन्होंने इंडिया भारत, इसी में वो लोग अब उलझाने की कोशिश क्या है इंडिया भारत? आपको क्या पसंद है, इंडिया पसंद है कि भारत पसंद है? आप अंतर बताइए तो मैं उसमें पसंद बताता हूँ अपनी क्या है। बीजेपी वाले कहते हैं कि जो इंडिया है वो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, भारत अपना लगता है, बिल्कुल सनातन वाला लगता है। आप मुझे एक बात बताइए कि राइजिंग इंडिया किसका दिया हुआ नाम है, खेलो इंडिया किसका दिया हुआ नाम है, शाइनिंग इंडिया किसका दिया हुआ नाम है, मेड इन इंडिया किसका दिया हुआ नाम है? ये सब नाम किसके दिए हुए हैं? मोदी जी के दिए हुए हैं सब। ये सब भाजपा की योजनाएं है ना। अब शायद पसंद नहीं आ रहा होगा उनको। मोदी जी को मतलब अपने काम ही नहीं पसंद आ रहे हैं। मोदी ने 2000 का नोट चलाया था, उसको ही बंद कर दिया। वो कह रहे हैं कि वो भी ठीक नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इंडिया के बदले भारत लिखना चाह रही है, तो उनको देश की जनता को इस बात का हिसाब देना पड़ेगा कि वो दोबारा करेंसी बदलेंगे क्या। दोबारा करेंसी बदलेंगे तो उसके खर्चे का हिसाब कौन देगा, जो उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कागजों में नाम बदलेंगे तो उसका खर्चा कौन बताएगा। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कागजों में लिखा, जहां जहां लिखा गया वो बदलना पड़ेगा, उसका खर्चा कहाँ से आएगा। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जहां जहां लिखा है उसका खर्चा कैसे आएगा। इंडिया गेट का आप नाम बदलेंगे क्या, गेटवे ऑफ इंडिया का आप नाम बदलेंगे क्या, किस किस चीज का नाम बदलेंगे, उसको बदलने में, उसको नाम को बदलने में जो खर्चा आएगा, उस खर्चे, वो जो खर्चा है वो किसके जेब से जाएगा, वो बताएंगे देश की जनता को। और कितना खर्चा है देश की जनता को बताएंगे ये बात। देश के प्रधानमंत्री से कुछ सवाल है आपके? यही सवाल है, हिसाब दे। अगर नाम बदलना चाहते तो उस पैसों का हिसाब दें कि उस पर कितना खर्चा आने वाला है, नाम बदलने में खर्चा कितना आएगा। हमारे लिए हमें ना भारत से एतराज है ना इंडिया से एतराज है, लेकिन नाम बदलने में देश की जनता का नुकसान है। वो देश की जनता का पैसा है, देश के टैक्स पेयर का पैसा है, तो उसका हिसाब दे नरेंद्र मोदी की सरकार, उसका हिसाब दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 24 के पहले हिसाब दे पाएगी लगता है? बिल्कुल हिसाब देना पड़ेगा, और नहीं हिसाब दे पाएंगे इस पर जाना तय है। विदाई उनकी तय हो गई है। वो जो झोला तैयार किए हुए, पहले उनके झोले की चेक होगा। झोले में क्या है उनके? चेक होगा, झोले में चेक होगा। जो तमाम जो घोटाले हुए हैं, आपने द्वारिका एक्सप्रेसवे का नाम सुना होगा, पर किलोमीटर 250 करोड़ रुपए लग रहा है, सोने की सड़क बना रहे हैं। ये तमाम घोटाले खुलासे होंगे, पुलवामा का खुलासा होगा, सारी चीज की जांच होगी, तब उनको जाने दिया जाएगा। ऐसे झोला लेके जाने नहीं देंगे हम लोग। झोला चेक करेंगे आप लोग? झोला चेक होगा। चलिए, 24 के पहले लड़ाई बहुत तेज हो गई है। यूपी में मौजूद हूँ। अगर दिल्ली जाना है तो कहा भी ये भी आता है कि जिसका यूपी उसका दिल्ली। यूपी अगर आप जीत गए, दिल्ली आप जीत जाएंगे। और 24 के पहले जिस तरह से कांग्रेस ने जो इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन बनाया है, कितना बड़ा फायदा होगा। और राहुल गांधी की यात्रा जो भारत जोड़ो है 2 स्टार्ट हो रही है, गुजरात से यूपी, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ होते हुए अरुणाचल तक जाएगी। क्या आप अपनी राय लिखते हैं? लोगों ने ये भी कहा कि अगर हम नाम बदलने की लगातार जो कवायद चल रही है, इंडिया का भारत होगा, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कैसे बदलेंगे आप? अगर बदलेंगे तो खर्चा कहाँ से आएगा? इंडिया गेट का नाम बदलेंगे तो खर्चा कहाँ से आएगा? करेंसी पर जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका रिजर्व बैंक ऑफ भारत करेंगे, वो खर्चा कहाँ से आएगा? बहुत सारे सवाल हैं इस देश में, जहाँ बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के तमाम जो युवा परेशान है। लगातार नई नई तस्वीरें आती हैं, नई नई खबरें आती हैं कि युवा परेशान है, सुसाइड कर रहे हैं, तमाम जो चीजें आती हैं,
उसके बीच में ये नाम बदलने की कवायद बीजेपी क्यों शुरू कर रही है, और क्या नाम बदलने से देश की तकदीर और देश की किस्मत या देश में बेरोजगार जो है बेरोजगारी हट जाएगी। आप लोग क्या अपनी राय रखते हैं, राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।